जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन कुमार और आप देख रहे हैं RX बनबीट। आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं, जो कि अलग अलग अध्ययन के हिसाब से उसे बांटा गया है। तो चलिए इस वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। यांत्रिकी एवं काल का अध्ययन, इसे क्या कहते हैं? होरोलॉजी कहते हैं। यांत्रिकी एवं काल का अध्ययन को क्या कहते हैं? होरोलॉजी। इसे किस तरह से याद रखते हैं? हॉरर फिल्म यानी काल यानी समय, समय को हॉरर फिल्म में बहुत ही डरावना दिखाया जाता है। यानी कि इसे इस ढंग से याद रख सकते हैं। यांत्रिकी एवं काल का अध्ययन को क्या कहते हैं? होरोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। धातु का अध्ययन, धातु का अध्ययन क्या कहलाता है? मेटालर्जी। क्या कहलाता है? मेटालर्जी। इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। धातु का स्पेलिंग होता है मेटल, मेटल से बना दिए मेटालर्जी, यानी कि धातु का अध्ययन कहलाता है मेटालर्जी कहलाता है। भूगर्भ में वस्तुओं का भौतिक अध्ययन, भूगर्भ में वस्तुओं का भौतिक अध्ययन क्या कहलाता है? जियोफिजिक्स। इसे किस तरह से याद रख सकते हैं? भू का इंग्लिश वर्ड होता है जियो और भौतिक का इंग्लिश वर्ड होता है फिजिक्स। इस ढंग से रख सकते हैं जियोफिजिक्स। भूगर्भ में वस्तुओं का भौतिक अध्ययन जियोफिजिक्स कहलाता है। भूकंप का अध्ययन, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। सिक्कों एवं धातु का अध्ययन, सिक्कों एवं धातु का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। इसका पंक्चुएशन ध्यान से सुनिएगा। अगर आप पंक्चुएशन का उच्चारण सही ढंग से जानते हैं तो याद करना मुश्किल नहीं रहता है। सिक्कों एवं धातु का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। खगोलीय पिंडों का अध्ययन, अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी। ध्वनि विज्ञान का अध्ययन, ध्वनि विज्ञान का अध्ययन एकॉस्टिक कहलाता है। एकॉस्टिक क्या कहलाता है? एकॉस्टिक। जीव तंत्रों के भौतिकीय पक्षों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स। इसे किस तरह से याद रख सकते हैं? जीव, जीव को हम लोग लिखते हैं अंग्रेजी में बायो लिख सकते हैं, और फिजिक्स का इंग्लिश होता है फिजिक्स, और भौतिक का इंग्लिश होता है फिजिक्स। तो इसे इस ढंग से याद रख सकते हैं। जीव तंत्रों के भौतिकीय पक्षों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोफिजिक्स कहलाता है। बायोफिजिक्स। धारियों अथवा उससे प्राप्त पदार्थ के भौतिकीय इस्तेमाल का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। इसे किस ढंग से याद रख सकते हैं? जीव, जीव के लिए हम लोग बायो का यूज कर सकते हैं, जो कि हिंदी में लिखा हुआ है, अथवा उससे प्राप्त औद्योगिक इस्तेमाल का स्पेलिंग होता है टेक्नोलॉजी। इसलिए इसे इस तरह से याद रख सकते हैं। जीवधारियों अथवा उससे प्राप्त पदार्थों के औद्योगिक इस्तेमाल का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी। अति निम्न ताप का अध्ययन, अति निम्न ताप का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रायोजेनिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रायोजेनिक्स। इसे किस ढंग से याद रख सकते हैं? अति निम्न यानी कि निम्न तापमान, यानी कि ठंड ज्यादा हो जाती है तो हम लोग क्राय करते हैं। यानी क्राय तो मेरे रूप से याद करने के लिए क्राय याद रखते हैं। क्राय यानी चिल्लाने लगते हैं, सहम जाते हैं, डर जाते हैं, जिसके कारण हम वहां से निकालें कि अति निम्न ताप का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रायोजेनिक्स कहलाता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश का अध्ययन, प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्टिक कहलाता है। हम लोग 10वीं क्लास में पढ़े थे, प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पौधों पर ध्वनि का प्रभाव। क्या है? पौधों पर ध्वनि का प्रभाव। इसे क्या कहते हैं? फोटोसोनिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फोटोसोनिक कहते हैं। मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन, मूर्ति एवं प्रतिमाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? आइकनोग्राफी। इसे किस तरह से याद रख सकते हैं? मूर्ति या तो प्रतिमा का स्पेलिंग होता है स्टैचू, इसे आइकन कह सकते हैं। इसे हम लोग आइकन कह सकते हैं। तो आइकन, आइकन से हम लोग बना दिए आइकनोग्राफी, यानी मूर्ति एवं प्रतिमाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? आइकनोग्राफी कहलाता है। हस्तलेख विज्ञान का अध्ययन, हस्तलेख विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? ग्राफोलॉजी। इसे किस तरह से याद रखते हैं? सेलिब्रिटी लोग ऑटोग्राफ देता है तो किसे देता है? हाथ से देता है।
तो इससे इस ढंग से याद रख सकते हैं, हस्तलेख विज्ञान का अध्ययन ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी वायुयान संबंधित तथ्यों का अध्ययन, वायुयान संबंधित तथ्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? एरोनॉटिक्स। क्या कहलाता है? एरोनॉटिक्स। वायु का स्पेलिंग होता है एयर, एयर से हम लोग बना दिए एरोनॉटिक्स। क्या? एरोनॉटिक्स, यानी वायु संबंधित तथ्यों का अध्ययन एरोनॉटिक्स कहलाता है। गुण लेखन या बीज लेखन संबंधित विज्ञान का अध्ययन, गुण लेखन या बीज लेखन संबंधित विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रिप्टोग्राफी। क्या कहलाता है? क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। शिलालेख संबंधित विज्ञान का अध्ययन, शिलालेख संबंधित विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। क्या? एपिग्राफी कहलाता है। शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला का अध्ययन करना, यानी कि शब्दकोश संकलन और लिखने की कला का अध्ययन क्या कहलाता है? लेक्सिकोग्राफी। इसे किस ढंग से याद रख सकते हैं? लिखने से हम लोग लेक्सिकोग्राफी याद रख सकते हैं, यानी शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला का अध्ययन कहलाता है लेक्सिकोग्राफी कहलाता है। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन। क्या चीज? चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलिनोलॉजी। क्या? सेलिनोलॉजी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, इसके आगे हम लोग देखेंगे, कल देखेंगे इससे आगे की ओर। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आपका दोस्त सत्य कुमार, आप देख रहे हैं RX बेनिफिट। तो RX बेनिफिट में आपका स्वागत है। इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो आपको तक पहुंच जाए। आज का सेशन है मीनिंग स्पेशल, जो कि हीरो लेवल से है। चलिए इस वीडियो को ज्यादा समय ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मीनिंग KNEADS, नीड्स मतलब आटा सानना, क्योंकि के साइलेंट रहता है इसमें। KNEADS नीड्स मतलब आटा सानना, KNEADS नीड्स मतलब आटा सानना। GRIND ग्रिंड, GRIND ग्रिंड मतलब पीसना। SAUC सॉस मतलब चटनी, SAUCE सॉस मतलब चटनी। PICKLES पिकल्स, PICKLES पिकल्स मतलब अचार, पिकल्स मतलब अचार। PICKLES पिकल्स मतलब अचार। SMART स्मार्ट मतलब चुस्त या समझदार। कहते जब कोई शर्ट पहनते तो चुस्त लगता है तो कहता है स्मार्ट है, समझदार है, बंदा स्मार्ट है। तो SMART स्मार्ट मतलब चुस्त या समझदार। SMART स्मार्ट मतलब चुस्त या समझदार। नेक्स्ट है TALK टॉल्क, टॉल्क नॉनसेंस, टॉल्क NONSENSE टॉल्क नॉनसेंस मतलब बकवास करना। TALK टॉल्क NONSENSE टॉल्क नॉनसेंस मतलब बकवास करना। TALK टॉल्क NONSENSE नॉनसेंस मतलब बकवास करना। विथड्रा WITHDRAW विथड्रा मतलब वापस या निकालना। विथड्रा मतलब वापस या निकालना। WITHDRAW विथड्रॉ मतलब वापस या निकालना। WITHDRAW विथड्रॉ मतलब वापस या निकालना। KNOW नो, नो मतलब जानना, क्योंकि के साइलेंट रहता है। KNOW नो, नो मतलब जानना। KNOW नो, नो मतलब जानना।
इट सिम्स। इट सिम्स मतलब लगता है। इट सिम्स मतलब लगता है। ITSEEMS सिम्स मतलब लगता है। SERVENT सर्वेंट। सर्वेंट मतलब नौकर। सर्वेंट मतलब नौकर। SERVENT सर्वेंट मतलब नौकर। WORSHIP वर्शिप मतलब पूजा करना। WORSHIP वर्शिप मतलब पूजा करना। स्टेटमेंट मतलब बात या कथन दोनों होता है। QURAN कुरान। कुरान मतलब कुरान, क्योंकि इसका सेम ही होता है। QURAN कुरान। कुरान मतलब कुरान। SWIM स्विम। स्विम मतलब तैरना। SWIM स्विम मतलब तैरना। SWIM स्विम मतलब तैरना। WORRY वॉरी। वॉरी मतलब चिंता करना। WORRY वॉरी मतलब चिंता करना। WORRY वॉरी। वॉरी मतलब चिंता करना। GRAND ग्रैंड फादर। GRANDFATHER ग्रैंड फादर मतलब दादा नाना। GRANDFATHER ग्रैंड फादर मतलब दादा नाना। SNORE स्नोर। SNORE स्नोर मतलब खराटा लेना। SNORE स्नोर मतलब खराटा लेना। BROTHER इन ला। LAW मतलब साला जीजा। BROTHER इन ला। LAW साला जीजा। WISDOM विजडम मतलब विवेक या बुद्धिमान। WISDOM विजडम मतलब विवेक या बुद्धिमान। SWEAR स्वेर। स्वेर मतलब शपथ या कसम खाना। SWEAR स्वेर। स्वेर मतलब शपथ या कसम खाना। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ करिएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त नंद कुमार और आप देख रहे हैं RX1 बीट स्टडी। आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे और SSC के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि स्टेनोग्राफर में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन है? सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। भारतीय संगीत का जनक। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इस स्वतंत्रता सेनानी की भूख हड़ताल के दौरान जेल में ही मृत्यु हो गई थी, तो वो कौन है? जतिन दास। वे कौन है? जतिन दास, जिनको जेल में ही मृत्यु हो गई थी। राष्ट्रीय आपात स्थिति में भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसके पास होता है? भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन में कैसा शासन होता है? एकात्मक शासन होता है। कैसा शासन होता है? एकात्मक शासन होता है। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री करता है। भारत में आर्थिक वृद्धि के लिए बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से कौन अनुमोदित करता है? तो अंतिम रूप से कौन अनुमोदित करता है?
राष्ट्रीय विकास परिषद कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। दिगोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो कौन सा राज्य में है? असम में है। कहाँ है? असम में है। भारत के 1 रुपया के करेंसी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो भारत के 1 रुपया करेंसी नोटों पर सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। किसके? सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो मलयालम केरल राज्य की भाषा है। भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी और कन्याकुमारी। किन 2 स्थानों को जोड़ता है? वाराणसी और कन्याकुमारी को। योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश की श्रमिकों की शक्ति क्या होती है? रोजगार में उपस्थित जनसंख्या का भाग लेना। क्या चीज? रोजगार में उपस्थित जनसंख्या का भाग लेना। नदी द्वारा संचित क्षेत्र क्या कहलाता है? द्रोणिका या तो बेसिन कह सकते हैं। द्रोणिका या तो बेसिन कह सकते हैं। किस देश में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले शुरू हुई थी? तो कौन सा देश था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ था। संविधान सभा ने अपना अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किस वर्ष से काम करना शुरू किया था? तो 1975 ईस्वी से। किस वर्ष से? 1975 ईस्वी से। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। राजनीति विज्ञान केंद्रीय प्रतिपाद क्या है? राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपाद क्या है? राज्य है। क्या चीज है? राज्य है। संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री करता है। कौन करता है? वित्त मंत्री करता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को कितने दिनों के भीतर लौटाना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 14 दिनों के भीतर। कितने दिनों के भीतर? 14 दिनों के भीतर। हवाला बाजार किससे संबंधित है? हवाला बाजार किससे संबंधित है? गैर कानूनी विदेशी मुद्रा विनिमय से, यानी ब्लैक मनी से। आगे हम लोग देख लेते हैं, भारत में सबसे बड़ी बचत किस क्षेत्र में होती है? भारत में सबसे बड़ी बचत किस क्षेत्र में होती है? घरेलू क्षेत्र में होती है। किस क्षेत्र में? घरेलू क्षेत्र में। दिल्ली के तख्त से राज करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला वो कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? बाबर और किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी के बीच। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का सुंदर उदाहरण है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा चोल कला का सुंदर उदाहरण है। चोल कला का सुंदर उदाहरण है। राजस्व मालगुजारी सुधार करने में अकबर की सहायता किसने की थी? अकबर की सहायता किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा तोडरमल ने की थी। किसने की थी? तोडरमल ने की थी। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी वो कहाँ है? नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। चंद्र ग्रहण किस दिन लग सकता है? यानी चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? तो ये हो सकता है पूर्णिमा के दिन। भारत में कौन सा राज्य सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है? तो वो कौन सा है? गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है। सागौन किस वन का उत्पाद है? सागौन किस वन का उत्पाद है? मानसूनी वन का, यानी मानसूनी वन में सागौन सबसे ज्यादा उत्पाद किया जाता है। कौन सा देश हीरो की कटाई के लिए प्रसिद्ध है? वह कौन सा देश है जो हीरो की कटाई के लिए प्रसिद्ध है? नीदरलैंड। कौन सा देश है? नीदरलैंड। पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सवाई जयसी। सवाई जयसी ने स्थापित किया था
पिंक सिटी जयपुर। सरदेशमुखी शब्द किससे संबंधित है? राजस्व से। किससे संबंधित है? राजस्व से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से किस विषय में विद्या का महान केंद्र था? तो बौद्ध धर्म के विद्या का महान केंद्र था। बौद्ध धर्म से रिलेटेड विद्या का महान केंद्र था। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय। और दोस्तों आज का यही समाप्त करते हैं। और इस तरह के वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपको और कैसा वीडियो पसंद है आप कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन कुमार और आप देख रहे हैं RX बनबीट। आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं SSC और रेलवे में जो स्टेनोग्राफर में पूछे गए हैं, GS से पूछे गए जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसे हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वनस्पति तेलों को किस सूक्ष्म विभाजित वस्तु के मौजूदगी में हाइड्रोजनीकृत किया जाता है? तो वो कौन सा सूक्ष्म वस्तु है? निकेल के मौजूदगी में हाइड्रोजनीकृत किया जाता है। निकेल के मौजूदगी में। कौन सा बल है जो पृथ्वी पर अधोमुखी दिशा में काम करता है? तो वह कौन सा बल है जो पृथ्वी पर अधोमुखी दिशा में काम करता है? वो भार है, जो कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ का कार्य करता है। मंड और शर्करा यानी चीनी दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने अपने स्नानागार में ही एक प्रसिद्ध खोज किया था? तो वो कौन थे? आर्किमिडीज थे। कौन थे? आर्किमिडीज थे। ओजोन स्तर यानी ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा परावैंगनिक विकिरण से। ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा परावैंगनिक विकिरण से। गर्म किए जाने पर नीले रंग के कांच में किस रंग की चमक आ जाती है? तो गर्म करने पर लाल रंग की चमक उसमें आ जाती है। स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील क्या है? तो ये एक मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। शक्ति का मात्रक यानी यूनिट। शक्ति का मात्रक यानी यूनिट क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर का मात्रक क्या है? दूरी है। दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर। अगर इसको मीटर में देखें तो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आपका दोस्त सत्य कुमार। आप देख रहे हैं RX बनबीट। तो RX बनबीट में आपका स्वागत है। इंग्लिश मीनिंग स्पेलिंग लेके आया हूँ जो कि 0 से हाई लेवल तक स्टार्ट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे फर्स्ट मीनिंग है क्या? आई मतलब मैं। आई मतलब मैं, जो कि खुद के लिए यूज होता है। WEB मतलब हम या हम लोग, जो कि दोनों के लिए यूज होता है। YOU मतलब तुम। YOU मतलब तुम या तुम लोग। YOU मतलब तुम या तुम लोग।
अगला है दोस्तों THE दे, दे मतलब वे, THE दे मतलब वे, HE ही मतलब वह, जो कि लड़कों के लिए उपयोग होता है, जो कि लड़कों के लिए उपयोग होता है। HE ही मतलब वह, जो कि लड़कों के लिए उपयोग होता है। SHECC मतलब वह, जो कि लड़कियों के लिए उपयोग होता है। IT इट मतलब वह, जो कि वस्तुओं या निर्जीव के लिए उपयोग होता है। इट मतलब वह, जो कि वस्तुएं या निर्जीव के लिए उपयोग होता है। IS इज मतलब है, IS इज मतलब है। एम मतलब हूँ, एम मतलब हूँ, एम मतलब हूँ, एम मतलब हूँ। आर मतलब हो, आर मतलब हो। HAPPY हैप्पी मतलब खुश, मतलब खुश रहना, हैप्पी मतलब खुश या खुश रहना। अगला RICH रिच मतलब धनी, रिच मतलब धनी, RICH रिच मतलब धनी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों READY रेडी मतलब तैयार होना, रेडी मतलब तैयार होना। अगला GOOD गुड मतलब अच्छा, गुड मतलब अच्छा, GOOD गुड मतलब अच्छा। STRONG स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। इल मतलब बीमार, इल मतलब बीमार। KIND काइंड मतलब दयालु, काइंड मतलब दयालु। CHILDREN चिल्ड्रन मतलब बच्चे, चिल्ड्रन मतलब बच्चे। CHILDREN चिल्ड्रन मतलब बच्चे। VIRTUOUS वर्चुअस मतलब नेक, वर्चुअस मतलब नेक। NICE नाइस मतलब अच्छा, गुड मतलब भी अच्छा होता है। SAD सैड मतलब दुखी रहना या दुखी होना, दोनों एक ही होता है। GENTLE जेंटल मतलब नेक, पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों कि वर्चुअस मतलब भी नेक होता है और जेंटल मतलब भी नेक होता है। POOR अगला है POOR पुअर मतलब गरीब, POOR पुअर मतलब गरीब। सिक मतलब बीमार, सिक मतलब बीमार, सिक मतलब बीमार। ओके दोस्तों, आपके लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप जय दोस्तों, मैं आपका कुमार और आप देख रहे हैं RX बन स्टडी। आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जनरल नॉलेज का क्लास दूसरा है, तो चलिए इस वीडियो को बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहली बौद्ध परिषद कहाँ स्थापित हुई थी? तो कहाँ हुआ था? राजगीर में। यानी कि पहली बौद्ध परिषद कहाँ स्थापित हुआ था? राजगीर में स्थापित हुआ था। हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। कौन है? बाणभट्ट हैं। सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार किस स्थान से संबंधित है? मोहनजोदड़ो से संबंधित है। आकृति चित्र वाले सिक्के
किसके समय लोकप्रिय थे? तो वो इंडो बैक्टीरियन के समय लोकप्रिय थे। उसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडो बैक्टीरियन के समय। आकृति चिन्ह वाले सिक्के इंडो बैक्टीरियन के समय ज्यादा फेमस थे। दक्षिण भारत की नदियों में से कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती है? नर्मदा एवं ताप्ती। भारत के कौन सा भाग इंडोनेशिया के सबसे नजदीक है? इंडोनेशिया के सबसे नजदीक कौन सा भाग है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। महादेव देसाई किसके सचिव थे? सचिव यानी सेक्रेटरी। महादेव देसाई किसके सचिव थे? महात्मा गांधी यानी गांधी जी के सचिव थे। कौन सा नगर अपने उद्यान रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? चंडीगढ़। मलयालम किस राज्य की भाषा है? मलयालम किस राज्य की भाषा है? मलयालम केरल राज्य की भाषा है। भारत के किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? भारत के किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में किया था। कहाँ स्थापित किया था? सूरत में किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भूकंप तरंगे किसमें दर्ज की जाती है? तो भूकंप तरंगे सिस्मोग्राफ में दर्ज की जाती है। अंतरिक्ष में उड़ान करने वाला सबसे पहला जानवर कौन था? सबसे पहला जानवर कौन था? ये था डॉग। डॉग यानी कुत्ता था। अंतरराष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन जो कि इंटरपोल के रूप में जाना जाता है, उसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस में है। कहाँ है? फ्रांस में है। लियोन्स के फ्रांस में। किस भारतीय बैंकों की विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं हैं? भारतीय स्टेट बैंक। किस व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान दोनों के उच्चतम नागरिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो वो कौन व्यक्ति हैं? मोरारजी देसाई। कौन है? मोरारजी देसाई है, जो कि भारत और पाकिस्तान दोनों के उच्चतम नागरिक पुरस्कार प्राप्त किए हुए हैं। वह कौन सा नगर है जो दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है? ये दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है, वह कौन सा नगर है? चंडीगढ़ है। कौन है? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़। भारत सरकार को राजस्व की सबसे अधिक राशि किसके जरिए प्राप्त होता है? तो वो उत्पाद शुल्क के जरिए प्राप्त होता है। उत्पाद शुल्क के जरिए प्राप्त होता है। मिस्टर ऑस्कर लुइगी स्कॉर्सेरो जो कि प्रसिद्ध चित्रपट व्यक्तित्व हैं, वह किस देश के हैं? इटली के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के रहने वाले हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसकी सर्वोच्चता होती है? तो संविधान की सर्वोच्चता होती है। संविधान यानी कि रूल रेगुलेशन की सर्वोच्चता होती है। सिगरेट के एक पैक पीने की कीमत 3.5 घंटे यानी 3.5 घंटे होती है। यह कथन किस रोग से संबंधित है? कैंसर से संबंधित है। धान में सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी होती है? बाजरा होती है। कौन सी? बाजरा होती है, जो कि सबसे अधिक कठोर होती है। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष कौन होता है? सामान्य रूप से कौन होता है? राज्यपाल होता है। गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह किस देश से शुरू किया था? दक्षिण अफ्रीका से उन्होंने शुरू किया था। भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के कारण जो सत्याग्रह स्टार्ट किए थे वो दक्षिण अफ्रीका से स्टार्ट किए थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में। मुंबई में 1885 ईस्वी में। मुंबई में 1885 ईस्वी में। आजाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई थी? आजाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई थी? 1942 ईस्वी में। किस वर्ष? 1942 ईस्वी में। कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होता है। यह मूल अधिकार सशस्त्र सेनाओं को उपलब्ध नहीं होता है। इसके निर्णय का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। इससे में आप लोग जानते हैं कि भारतीय सेनाओं को भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता। कभी कभी वो निर्णय संसद लेता है। किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये संख्या होती है 500 होती है। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। कहाँ? सूरत में हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकार सिखों की कृपाण रखने का अधिकार प्रदान करता है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स ए हिग्गी ने, बंगाल गजट के नाम से। बंगाल गजट के नाम से। संसद के दोनों सदनों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। इसका आंसर क्या है? हैदराबाद में स्थित है। महानदी और कावेरी, महानदी और कावेरी किस दिशा में बहती है? पूर्व दिशा में बहती है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा और बैक टू बैक क्लास के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्य कुमार और आप देख रहे हैं RX बनबिट। तो RX बनबिट में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का टॉपिक लेके आया हूँ इंग्लिश मीनिंग स्पेलिंग। इंग्लिश मीनिंग स्पेलिंग। तो फर्स्ट मीनिंग क्या है? फर्स्ट मीनिंग है पील। पील मतलब छीलना। PEEL पील। पील मतलब छीलना। PEEL पील। पील मतलब छीलना। PEEL पील। पील मतलब छीलना। स्नीज। स्नीज मतलब छींकना। स्नीज मतलब छींकना। SNEEZE स्नीज मतलब छींकना। नेफ्यू मतलब भांजा या भतीजा। नेफ्यू मतलब भांजा या भतीजा। NEPHEW नेफ्यू मतलब भांजा या भतीजा। दोनों एक ही होता है। नेफ्यू मतलब भांजा या भतीजा। NEPHEW नेफ्यू मतलब भांजा या भतीजा। स्प्रिंकल मतलब सुड़कना। स्प्रिंकल मतलब सुड़कना। SPRINKLE स्प्रिंकल मतलब सुड़कना। SPRINKLE स्प्रिंकल मतलब सुड़कना। SPRINKLE स्प्रिंकल मतलब सुड़कना। स्नाइवल। स्नाइवल मतलब नाक बहाना। SNIVEL स्नाइवल मतलब नाक बहाना। SNIVEL स्नाइवल मतलब नाक बहाना। स्पीट मतलब थूकना। SPIT स्पीट मतलब थूकना। SPIT स्पीट मतलब थूकना। स्पीट मतलब थूकना। SPIT स्पीट मतलब थूकना। BELCH ब्लेच। ब्लेच मतलब
ढकार लेना, लेच मतलब ढकार लेना। BELCH लेच मतलब ढकार लेना। BELCH लेच मतलब ढकार लेना, ढकार लेना। लेच मतलब ढकार लेना। यूरिनेट, यूरिनेट मतलब पेशाब। URINAT, URINAT यूरिनेट मतलब पेशाब करना, पेशाब करना। यूरिनेट मतलब होता है पेशाब करना। URINAT यूरिनेट मतलब पेशाब करना। URINAT यूरिनेट मतलब पेशाब करना। स्टूल मतलब पैखाना, स्टूल मतलब पैखाना। STOOL स्टूल मतलब पैखाना। STOOL स्टूल मतलब पैखाना। STOOL स्टूल मतलब पैखाना। फट, फट मतलब पेट से गैस निकलना या पादना, दोनों एक ही होता है। फट, FART फट, फट मतलब पेट से गैस निकलना या पादना, पेट से गैस निकलना या पादना। फट, फट, FART फट, फट मतलब पेट से गैस निकलना या पादना। हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर HERE हेयर एंड देयर THERE हेयर एंड देयर मतलब इधर उधर। हेयर एंड देयर मतलब इधर उधर। लेट मी गो, लेट मी गो ये कोई मीनिंग नहीं है, ये मैं ऐसे प्रयोग कर दिया हूँ क्योंकि मुझे जाना है। लेट मी गो तो मुझे जाना है। LETME मी गो, लेट मी गो मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। वेन, वेन मतलब कब। WHEN वेन मतलब कब। WHEN वेन, वेन मतलब कब। चाइल्ड, CHILD चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा, चाइल्ड मतलब बच्चा। CHILD चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा। CHILD चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा। कम, COME कम, कम मतलब आना। कम, कम का मतलब होता आना, कम। COME कम, कम मतलब आना। वाइफ मतलब पत्नी। WIFE वाइफ मतलब पत्नी। WIFE वाइफ मतलब पत्नी। वाटर, वाटर मतलब पानी, वाटर मतलब पानी। WATER वाटर मतलब पानी। WATER वाटर, वाटर मतलब पानी। स्वीट, SUIT स्वीट, स्वीट मतलब अनुकूल। SUIT स्वीट, स्वीट मतलब अनुकूल। क्लाइमेट, क्लाइमेट मतलब जलवायु। CLIMATE क्लाइमेट मतलब जलवायु। CLIMATE क्लाइमेट मतलब जलवायु। ब्राइड, ब्राइड मतलब दूल्हा। BRIDE ब्राइड, ब्राइड मतलब दुल्हन। BRIDE ब्राइड, ब्राइड मतलब दुल्हन। BRIDE ब्राइड मतलब दुल्हन। कुक, COOK कुक, कुक मतलब पकाना, कुक मतलब पकाना। COOK कुक, COOK कुक, कुक मतलब पकाना। COOK कुक, कुक मतलब पकाना। ब्राइड रूम मतलब दूल्हा। BRIDE ब्राइड, ROOM ब्राइड रूम मतलब दूल्हा। BRIDE ब्राइड, ब्राइड रूम मतलब दूल्हा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ढेर सारा। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील कुमार और आप देख रहे हैं RX बनबिट स्टडी। आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रमुख उपकरण एवं उसके उपयोग।
तो चलिए वीडियो ज्यादा देर ना करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई मापने में, उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापने में, विद्युत धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है? अमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अमीटर का उपयोग किया जाता है। क्या चीज मापने में? विद्युत धारा मापने में अमीटर का उपयोग किया जाता है। हवा की गति या शक्ति मापने में, हवा की गति या शक्ति मापने में एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। हवा की गति यानी कि हवा कितनी तेजी से आ रही है और हवा में कितनी शक्ति है जिसके द्वारा किसी चीज को गिरा सकती है, वो मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने में, यानी ध्वनि की तीव्रता मापने में ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। हम लोग ऑडियो सुनते हैं, ऑडियो वीडियो सॉन्ग, तो ऑडियो मीटर, ध्वनि की तीव्रता मापने में ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने में, वायुमंडलीय दाब मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, बैरोमीटर का, वायुमंडलीय दाब मापने में बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने में बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने में, समुद्र कितना गहरा है उसे हम इंची टेप या तो किसी चीज से नहीं माप सकते हैं, जिसके लिए एक उपकरण बनाया गया, उससे कहते हैं फायदोमीटर। यानी समुद्र की गहराई मापने में किसका उपयोग किया जाता है? फायदोमीटर का उपयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने में फायदोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्रवों की आपेक्षिक घनत्व मापने में, द्रवों की आपेक्षिक घनत्व मापने में क्या किया जाता है? हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का। साइंस के रिलेशन में द्रव या तो पानी को हाइड्रो के रूप में बोला जाता है। हाइड्रो, हाइड्रो यानी पानी। द्रवों की आपेक्षिक घनत्व मापने में किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्रवों की श्यानता मापने में, द्रवों की श्यानता मापने में विस्कोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? विस्कोमीटर का। द्रवों की श्यानता मापने में विस्कोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप को रिकॉर्ड करने में सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। भूकंप को रिकॉर्ड करने में किसका उपयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। हम लोग पिछले क्लास में एक जीएस पढ़े थे, भूकंपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफी कहते हैं। भूकंपों के रिकॉर्ड करने में किसका उपयोग होता है? सिस्मोग्राफ का, सिस्मोग्राफ का। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने में, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने में रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? रिक्टर स्केल का, रिक्टर स्केल का। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने में रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुयान की स्थिति ज्ञात करने में, वायुयान की स्थिति ज्ञात करने में रडार का उपयोग किया जाता है। वायुयान की स्थिति ज्ञात करने में रडार का उपयोग किया जाता है। मिसाइल लॉक हो जाता है रडार के द्वारा, जिसके कारण फिर जो वायुयान का मिसाइल लॉक हो जाता है वो वायुयान का विनाश होना निश्चित हो जाता है। उसी से नापा जाता है। वायुयान की स्थिति ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है? रडार का उपयोग किया जाता है। रडार का उपयोग किया जाता है। उच्च तापमान मापने में, उच्च तापमान यानी तापमान बहुत ज्यादा है तो उसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। उच्च तापमान मापने में पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानी में ध्वनि की तीव्रता मापने में किसका उपयोग होता है? हाइड्रोफोन का। किसका उपयोग होता है? हाइड्रोफोन का। रक्तचाप मापने में, रक्तचाप मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। किसका प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हृदय या तो फेफड़े की ध्वनि सुनने में, हृदय या तो फेफड़े की ध्वनि सुनने में किसका प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, जिसे आला भी कहते हैं, जिसे आमतौर पर आला भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपेक्षिक आर्द्रता मापने में, आपेक्षिक आर्द्रता मापने में हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है?
हाइग्रोमीटर का। अपेक्षित आर्द्रता मापने में हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा की मात्रा मापने में कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका? माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि को सुनने में ग्रामोफोन का उपयोग किया जाता है। ग्रामोफोन का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा की दिशा और मात्रा ज्ञात करने में गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हम लोग इसके पीछे देखे थे, विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात करने में अमीटर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें दिशा और मात्रा दोनों ज्ञात किया जाता है, इसलिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता एवं घनत्व मापने में लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हृदय की गति की जांच करने में किसका उपयोग किया जाता है? कार्डियोग्राम का उपयोग किया जाता है। और जो डॉक्टर हृदय से रोग विशेषज्ञ हैं, हृदय से रिलेटेड रोग को देखने वाले हैं, उसको क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तरंगदैर्घ्य मापने में किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रोमीटर। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड गति मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इसे किस ढंग से याद रख सकते हैं? एक चक्का यानी कि साइकिल का चक्का अगर हम ले लें तो उसमें क्या होता है? स्कोप होता है। स्कोप पर वो चक्का बना हुआ रहता है। तो उसके जरिए हम लोग याद रख सकते हैं कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड गति मापने में स्ट्रोबोस्कोप का उपयोग किया जाता है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये हमारा दूसरा क्लास था। इसके रेगुलर बैक टू बैक क्लास आते रहेंगे। अगर इस तरह के क्लास आपको अच्छे लगते हैं तो हमें सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्य कुमार और आप देख रहे हैं RX1 बीट। तो RX1 बीट में आपका स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग स्पेलिंग। फर्स्ट मीनिंग वाइज मतलब बुद्धिमान, WISE वाइस मतलब बुद्धिमान, WISE वाइस मतलब बुद्धिमान, WISE वाइस मतलब बुद्धिमान। ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर, ब्रेव मतलब बहादुर का BRAVE ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर, BRAVE ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर। फैट, फैट मतलब मोटा, तो FAT फैट, फैट मतलब मोटा, FAT फैट, फैट मतलब मोटा, FAT फैट, फैट, फैट मतलब मोटा। H हेल्दी, हेल्दी मतलब स्वस्थ, तो HEALTHY हेल्दी, हेल्दी मतलब स्वस्थ, HEALTHY हेल्दी, हेल्दी मतलब स्वस्थ, HEALTHY हेल्दी, हेल्दी मतलब स्वस्थ। हैंग्री मतलब भूखा, हैंग्री मतलब भूखा, तो HUNGRY हैंग्री मतलब भूखा, HUNGARY हैंग्री, हैंग्री मतलब भूखा, HUNGARY हैंग्री, हैंग्री मतलब भूखा। टायर्ड, टायर्ड मतलब थका हुआ, टायर्ड मतलब थका हुआ, तो TRIED टायर्ड, टायर्ड मतलब थका हुआ, TRIED टायर्ड, टायर्ड मतलब थका हुआ। हॉर्स मतलब घोड़ा, हॉर्स मतलब घोड़ा, तो HORSE हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा, HORSE हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा, HORSE हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा। टेल, टेल मतलब लंबा, टेल मतलब लंबा, TALL TALL टेल, टेल मतलब लंबा, TALL टेल मतलब लंबा, TALL टेल, टेल मतलब लंबा। टिमिड, टिमिड मतलब डरपोक, तो TIMID टिमिड, टिमिड मतलब डरपोक, TIMID टिमिड, टिमिड मतलब डरपोक, TIMID टिमिड, टिमिड मतलब डरपोक। मैड मतलब पागल, मैड मतलब पागल,
MAD मैड मतलब पागल, MAD मैड मतलब पागल। कोवर्ड मतलब डरपोक, कोवर्ड या टीमेड एक ही मीनिंग होता है। इसमें इसको मतलब भी डरपोक होता है और उसको मतलब भी डरपोक होता है। तो कोवर्ड मतलब डरपोक, COWARD कोवर्ड मतलब डरपोक, COWARD कोवर्ड मतलब डरपोक, COWARD कोवर्ड मतलब डरपोक। क्रेजी मतलब पागल, CRAZY क्रेजी मतलब पागल। मैड मतलब भी पागल होता है, MAD मैड मतलब पागल। CRAZY क्रेजी मतलब पागल, क्रेजी मतलब पागल। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, HONEST ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, HONEST मतलब ईमानदार। इंटेलिजेंट मतलब तेज, INTELLIGENT इंटेलिजेंट मतलब तेज, इंटेलिजेंट मतलब तेज, इंटेलिजेंट मतलब तेज। ब्लैक मतलब काला, BLACK ब्लैक मतलब काला, BLACK ब्लैक मतलब काला। यंग मतलब जवान या युवा, YOUNG यंग मतलब जवान या युवा, यंग मतलब जवान या युवा। स्वीट मतलब मीठा, SWEET स्वीट मतलब मीठा, SWEET स्वीट मतलब मीठा, SWEET स्वीट मतलब मीठा। BROWN ब्राउन मतलब भूरा, BROWN मतलब भूरा, ब्राउन मतलब भूरा। स्टूडेंट मतलब छात्र या विद्यार्थी, तो STUDENT स्टूडेंट मतलब छात्र या विद्यार्थी, STUDENT स्टूडेंट मतलब छात्र या विद्यार्थी, स्टूडेंट मतलब छात्र या विद्यार्थी। सिंगर मतलब गायक, SINGER मतलब गायक, सिंगर मतलब गायक, सिंगर मतलब गायक, सिंगर मतलब गायक। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो धन्यवाद।